Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying about Keynes' demand for money. ठीक है, सो इसका क्रिटिसिज्म जो था दैट वाज अगेंस्ट द क्लासिकल थियरी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट को मनी की डिटर्मिनेशन के अंदर नहीं लिया गया. सो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ दैट शुड बी हेल्ड इन फॉर्म ऑफ मनी. ठीक है, सो इंडिविजुअल्स उस केस में जब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है दैट इज़ कि इंडिविजुअल सिर्फ वेल्थ होल्ड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मनी. बट यहाँ पे कीन्स ने इंक्लूड किया कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं वेल्थ को ईदर इन फॉर्म ऑफ मनी और इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड. सो नो अदर एसेट्स इज़ कंसिडर्ड टू बी अवेलेबल. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने कंसिडर करी. उन्होंने सिर्फ जो हमने क्लासिकल में पढ़ा था उसमें सिर्फ उन्होंने कैश की होल्डिंग्स के बारे में बताया. सो मनी एज एन एसेट उसको जनरली एक्सेप्टेबल किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो बेयर करता है नो रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो बॉन्ड्स हैज़ अ मॉनेटरी रिटर्न, जो कि कीन्स ने कंसिडर किया कि मॉनेटरी रिटर्न है. अगर रिटर्न ज़्यादा होता है तो लोग अपने हाथ में कैश को कम रखेंगे. ठीक है, बॉन्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो कि कीन्स ने कंसिडर किया. सो कीन्स की थियरी जो है वो यही एक्सप्लेन करती है कि विच ऑल फैक्टर्स जो डिटर्मिन करते हैं प्रपोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो हेल्ड इन फॉर्म ऑफ मनी रादर देन बॉन्ड. ठीक है, सो वाई पीपल डिमांड मनी इंस्टेड ऑफ बॉन्ड, ये कीन्स ने बताया कि मनी जो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी उसके अंदर उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई. वन इज़ मनी को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उसकी प्रिकॉशन के लिए, और स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए. ठीक है, अब इसको एक डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्यूलेटिव मोटिव. सो कीन्स का डिमांड जो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव है इट इज़ सेम एज डिमांड फंक्शन, जो कि पोस्टुलेट किया गया था एज केम्ब्रिज थियरीज, जिसमें मनी जो है एक इंडिविजुअल होल्ड करता है कि वो डे टू डे एक्सपेंसेस अपने दिन के खर्चों को देख सके. सो उसलिए हम ट्रांजैक्शन के लिए जेब में पैसा रखते हैं. ठीक है, सो इन दिस केस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. सो जो LT है विच इज़ जो भी मनी का डिमांड है उसको हमने T से डिपिक्ट कर दिया क्योंकि ट्रांजैक्टिव मोटिव की बात करें, एंड दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. सो इंडिविजुअल्स की जो ट्रांजैक्शन बैलेंस है इज़ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ हिज मनी इनकम. ठीक है, सो LT जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम. सेकेंड जो है दैट इज़ अ प्रिकॉशनरी मोटिव. सो जो इसका असेंस है ऑफ दिस मोटिव इज़ अनसर्टेनिटी. बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है तो उसके लिए फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए जेब में जब पैसा प्रिकॉशन के लिए रखा जाता है तो उसको हम प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं. सो इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इनकम कि अगर इनकम बढ़ेगी तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा जेब में ज़्यादा रखा जाएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे भी इनकम बढ़ जाए तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए भी जेब में ज़्यादा पैसा रखा जाएगा. सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और LP से इसको डिपिक्ट किया है सिंस दोनों LT और LP डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इनकम लेवल के ऊपर. तो कीन्स ने इसको L1 के फॉर्म में लिख दिया विच इज़ LP प्लस LT इज इक्वल टू इज़ अ फंक्शन ऑफ Y. और यहाँ पे ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, इंटरेस्ट को अकाउंट में नहीं लिया है. ठीक है, सो इट इज़ ओनली इनकम इलास्टिक एंड इट इज़ इंटरेस्ट इन इलास्टिक. थर्ड इज़ स्पेक्यूलेटिव मोटिव, जिसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया मनी को हाईलाइट किया एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ हेल्ड फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर. मैं अपनी जेब में कितना पैसा रखूँगी और नहीं रखूँगी वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड जो मैं ले रही हूँ उसके ऊपर कितना यील्ड मुझे मिल रहा है. अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो मैं जेब में पैसा कम रखना पसंद करूँगी, रादर प्रेफर करूँगी बॉन्ड में पैसा रख दूँ. सो दैट इज़ देयर. ठीक है, सो दैट इज़ स्पेक्यूलेटिव मोटिव. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट या बॉन्ड प्राइजेस जो हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं कि अगर सपोजिडली 1 इज़ एक्सपेक्टेड कि R जो है वो गिरने वाला है, तो अगर R गिर रहा है तो मतलब बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो मतलब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो कैपिटल गेन होगा. सिंस फॉल इन इंटरेस्ट रेट है तो प्राइस बॉन्ड का बढ़ जाएगा. एज अ रिजल्ट दे विल कीप एसिड एज बॉन्ड एंड सेल इट व्हेन R जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. लाइकवाइज अगर R राइज होता है फ्यूचर में तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो घट जाएगा, तो लोगों को क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा फ्यूचर के अंदर. ठीक है, सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड का प्राइजेस. So there is a relationship that also exists between the rate of interest, bond prices, जो कि inverse होता है.
ठीक है, अगर सपोजिडली बॉन्ड का प्राइस घट जाता है, ठीक है, बॉन्ड का प्राइस घट जाता है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस क्या है, घट जाएगा। बॉन्ड का प्राइस घटेगा तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हायर अपॉर्चुनिटी ऑफ होल्डिंग मनी। ठीक है, सो दे विल प्रेफर बॉन्ड ओवर होल्डिंग मनी, बॉन्ड को प्रेफर करा जाएगा रादर देन होल्डिंग मनी। एंड सेकंड इज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हायर प्राइजेज अगर होते हैं बॉन्ड के, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उस केस में बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी मनी को रखने की, तो दे विल प्रेफर टू होल्ड मनी। अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो पैसा जेब में रखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो खास मिल नहीं रहा, बॉन्ड पे कुछ इंटरेस्ट रेट मिल नहीं रहा तो पैसा जेब में रखो। अगर इंटरेस्ट रेट सपोजिटली ज़्यादा है तो उस केस में बॉन्ड को रखो, उसकी प्रेफरेंस बढ़ जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। सो बॉन्ड प्राइजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इज़ द सेम थिंग, ये जो फर्स्ट डायग्राम है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट। सो ट्रांजैक्शन में हमने इंटरेस्ट रेट को फंक्शन नहीं लिया था, ट्रांजैक्शन में जो भी हमारा मनी का डिमांड था दैट वाज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इंटरेस्ट इन इलास्टिक था, दैट इज़ वाई ये ऐसे वर्टिकल है एंड दैट इज़ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और सेकंड में स्पेक्यूलेटिव मोटिव के अंदर इंटरेस्ट रेट को अकाउंट में लिया गया, जिसके अंदर बोला कि जो इंटरेस्ट रेट है और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी के बीच में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग अपनी जेब में पैसा कम रखेंगे, बॉन्ड में रखेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो अपना कैश के अंदर रखेंगे, बिकॉज हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडिटी हो जाती है उसकी। ठीक है, सो दिस इज़ द टोटल डिमांड फॉर मनी, उसको डिपिक्ट कर दिया है। सो L1 जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इनकम और इंटरेस्ट रेट के साथ, जो कि इंटरेस्ट रेट तो इनइलास्टिक है। L1 के अंदर हमने प्रिकॉशनरी और हमारा ट्रांजैक्टिव लिया था। फिर L2 जो कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी था, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट रेट को भी अकाउंट में लिया था, जो कि डिमांड फॉर मनी जो था दैट वाज इनवर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट। सो L जो है दैट इज टोटल डिमांड फॉर मनी विच इज़ हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ L1 एंड L2। हॉरिजॉन्टल सबमिशन है L1 और L2 का इन दिस टोटल डिमांड फॉर मनी L के केस में। आई होप आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद द कीन्स डिमांड फॉर मनी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडीड। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद दैट रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।